वेलकम टू एस इन क्लासेस। दिस इज़ नेहा खुराना। तो गाइज आज हम बात करेंगे सी टेट एसएसटी कंटेंट की, जिसमें मैं कवर करवा रही थी आपको ज्योग्राफी का सेक्शन। क्लास 6 और 7 की ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है और क्लास 8 की ज्योग्राफी चल रही थी, जिसमें हम 4 लेसन बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं। और गाइज सबका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइज आज बारी है लेसन नंबर 5 की। आप टाइटल देख ही रहे हैं, उद्योग। और गाइज ये मेरा जो रहेगा पार्ट 1 रहेगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और आपको बहुत ज़्यादा बोरियत महसूस होती। ठीक 2 घंटे बाद दूसरा पार्ट मैं अपलोड कर दूंगी। तो इस तरह आज हम लेसन नंबर 5 आज अपना कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जल्दी जल्दी अपने सिलेबस को कवर करें। और इसके बाद जो है ज्योग्राफी का सिर्फ एक ही लेसन रह जाएगा, जिससे आपकी ज्योग्राफी सेक्शन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद हम पॉलिटिक्स साइंस पर आ जाएंगे। आप अदर प्लेलिस्ट को भी ज़रूर चेकआउट कीजिए जो सामान्य ज्ञान से रिलेटेड है। बिल्कुल सीटेट 2020 पर ही सब कुछ निर्भर रहता है कि किस तरह हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे आते हैं या आगे कैसे आ सकते हैं। सभी का सभी जो है ज्ञान आपको सामान्य ज्ञान में मिल जाएगा। और गाइस उसकी भी जो है अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चलिए आज की वीडियो हम अपनी शुरू करते हैं। और वीडियो ज़रा सा भी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप बीच में ही लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो वीडियो शुरू करते हैं फटाफट, जो है पार्ट 1। तो गाइज उद्योग के बारे में इस पूरे आपको वीडियो में पता लगे कि वो उद्योग क्या है, कैसे हम उसका निर्माण करते हैं, कैसे वो हमारे लिए इतना उपयोगी है। तो सबसे पहले इन्होंने जो टॉपिक उठाया है वो अभ्यास पुस्तिका का, एक्सरसाइज बुक का उठाया है कि किस तरह ये जो हम अभ्यास पुस्तिका जो यूज़ करते हैं वो कैसे बनती है। ओके। तो जीवन की शुरुआत वृक्ष से हुई है, फिर उसको हम काट देते हैं, लुगदी मिल तक हम उसको ले जाते हैं, वृक्षों की लकड़ी को संसाधित व काष्ठ लुगदी में जो है परिवर्तित किया जाता है। काष्ठ लुगदी को रासायनिक द्रव्य के साथ क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। कागज फिर प्रेस में जाता है, जहाँ रसायनों से निर्मित स्याही का इस्तेमाल पृष्ठों पर रेखाएं छापने के लिए किया जाता है। फिर पृष्ठों को अभ्यास पुस्तिका के रूप में बांधकर बिक्री के लिए बाजार भेज दिया जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ ऐसे क्रम है, सभी के सभी इसी क्रम का जो फॉलो करते हैं कि सबसे पहले वो वृक्ष के पास जाते हैं, काटते हैं, लुगदी मिल तक जाते हैं। तो ये क्रम है, तो ये क्रम आपको याद रखना है। और लास्ट में हमें क्या मिलती है, हमारी अभ्यास पुस्तिका, एक्सरसाइज बुक। गॉट इट। तो समझ आ गया होगा आपको। चलिए अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं कि द्वितीयक क्रियाकलाप या विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। अब यहाँ पर द्वितीय क्रियाकलाप आगे कि किस तरह जो है कि ये जो व्यक्तियों के लिए ये एक उद्योग का साधन बन सकता है। तो हम उसको उत्पादों के रूप में परिवर्तित कर देते हैं और एक मूल्य हम डिसाइड कर देते हैं। जैसे आपको मार्केट में मिल जाता है कि 50 रुपए की ये हमारी एक्सरसाइज बुक है। तो जब लुगदी कागज के रूप में है और कागज अभ्यास पुस्तिका के रूप में है, तो जब हम किसी चीज़ को बना रहे होते हैं तो गाइस हम यहाँ पर एक्सरसाइज बुक का नाम ले रहे हैं। तो ये विनिर्माण क्रिया के जो हैं 2 चरणों को प्रदर्शित करते हैं। ये जो चरण हैं ये 2 हैं कि जब लुगदी मिलती है कागज के रूप में, अब जब कागज बन जाएगा अभ्यास पुस्तिका के रूप में, तो ये विनिर्माण प्रक्रिया के 2 चरणों को प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उद्योग का मीनिंग जानेंगे। जो पूरा हमारा टाइटल है इस पूरी वीडियो का, तो सब कुछ इसी पर निर्भर करता है। तो उद्योग का मतलब समझ लेते हैं कि उद्योग का संबंध जो है गाइस वो आर्थिक गतिविधि से है, जो कि वस्तुओं के उत्पादन, लोहा और इस्पात, खनिजों की निष्कर्षण, सेवाओं की व्यवस्था से क्या होता है, संबंधित है। ओके। तो यहाँ पर जो वस्तु के उत्पादन है, तो यहाँ इन्होंने जो मेन लिया है वो लिया है लोहा और इस्पात उद्योग। खनिजों की निष्कर्षण में क्या लिया है इन्होंने, कोयला खनन उद्योग, कोयले को धरती से निकालने से संबंधित है। देखिए गाइस, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये एक जो पूरी की पूरी एक डेफिनेशन है। ठीक है, मैंने डेफिनेशन के बीच में ही एग्जांपल को जोड़ दिया है ताकि हम ज़्यादा स्पेस ना लें और चीज़ों को हम आसानी से समझ सके। ये जो पूरी डेफिनेशन है कि आर्थिक गतिविधि से है, जो कि वस्तु के उत्पादन,
खनिजों के निष्कर्षण और सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। अब गाइस जो वस्तु के उत्पादन में कौन कौन से उन्होंने वस्तुएं ली हैं, लोहा और इस्पात उद्योग। खनिजों के निष्कर्षण में इन्होंने कोयला खनन को आगे किया है कि ये एक कोयले को धरती से निकालने से संबंधित है। सेवाओं की व्यवस्था में इन्होंने पर्यटन सेवा देने से संबंधित उद्योग है। तो तीनों चीजें अलग अलग हैं और तीनों के एग्जाम्पल भी अलग अलग हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि उद्योगों का वर्गीकरण हम किस तरह कर सकते हैं। उद्योगों का वर्गीकरण हम कच्चे माल के आधार पर, आकार के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर जानेंगे। गाइस अब कच्चा माल क्या होता है। कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग जो है कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित हो सकते हैं। तो 4 प्रकार के जो हैं ये जो हो सकते हैं हमारे, कृषि हो सकती है, सॉरी उद्योग हो सकते हैं कच्चे माल के आधार पर। तो इन्होंने अलग अलग वर्गीकरण कर दिया है। बिल्कुल भी गाइस जो है कंफ्यूज मत होइएगा, हम उद्योगों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। कृषि आधारित जो हम पहले पढ़ेंगे उद्योग कैसे होते थे, जो कच्चे माल के उसके आधार पर है। तो कृषि आधारित उद्योग में कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब हम कृषि का यूज कर रहे हैं तो वहां पर वनस्पति, पेड़ पौधे और जंतु की ही बात होगी। वनस्पति तेल, खाद्य संसाधन, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद या चर्म उद्योग, ये कृषि आधारित उद्योग के क्या हैं, एग्जाम्पल। तो ये आपको याद रखना है। सेकंड है हमारा खनिज आधारित जो हमारे थे उद्योग थे, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कच्चे माल के आधार पर। तो खनिज आधारित उद्योगों से होते कि प्राथमिक उद्योग हैं ये। खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। खनिज अयस्कों का एक एक पॉइंट मैंने आपको अलग अलग करके दिखाया है ताकि आपको जो है कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। जो खनिज आधारित उद्योग हैं वो प्राथमिक उद्योग हैं, ये आपको याद रखना है गाइस, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन उद्योगों के उत्पाद जो है अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। ठीक है, जो इनके उत्पाद होंगे, जितने भी अन्य उद्योग होंगे वो उनका पोषण करेंगे। ठीक है, अयस्क से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पाद है। यह कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अयस्क से निर्मित जो होंगे, ओके, जैसे भारी मशीनें हो गई, भवन निर्माण सामग्री होगी, रेल के डिब्बे बनाने में हो गए। तो ये सब के सब क्या हैं, ये सब के सब ऐसे उत्पाद है जिससे हम कुछ नया बना सकते हैं, उसे हम कुछ नया क्रिएटिव कर सकते हैं। जैसे भारी मशीनों से हम एक पूरी बिल्डिंग तैयार कर सकते हैं। भवन निर्माण सामग्री जैसे रेत हो गया, सीमेंट होगी। तो ये सब क्या हैं, ये सब अयस्क है। इससे हमने एक विनिर्माण प्रक्रिया को उत्पादित किया। ओके, समुद्र आधारित उद्योग कौन से होंगे, सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। सागरों और महासागरों से समुद्र आधारित उद्योग है। समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और मत्स्य तेल निर्माण, जो ये है इसके एग्जाम्पल हैं। तो गाइस ये आपको याद रखना है। वन आधारित उद्योग कौन से होते हैं कि वनों से प्राप्त उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। वनों से प्राप्त उत्पादों, तो उसमें कौन कौन से आएंगे, लुगदी व कागज, औषध, रसायन, फर्नीचर और भवन निर्माण वनों से संबंधित उद्योग है। नेक्स्ट जो हमारा अब प्रकार है उद्योगों के वर्गीकरण में, हम आकार की बात करेंगे कि आकार के आधार पर हम उद्योगों का निर्माण कैसे कर सकते हैं। उद्योगों के आकार का यहाँ जो मतलब है कि पूंजी की राशि कितनी है, नियोजित लोगों की संख्या कितनी है, उत्पादन की जो है मात्रा, उत्पादन की मात्रा से, ये तीन चीजें से हम क्या कर सकते हैं, आकार को हम निश्चित कर सकते हैं। पूंजी की राशि, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से है। आकार के भाग, लघु आकार के उद्योग होंगे, बृहत आकार के उद्योग होंगे। 2 प्रकार के उद्योग हो गए। कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं, बिल्कुल है, जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण जो है हाथ से होता है। टोकरी, बुनाई, मिट्टी के बर्तन और अन्य निर्मित वस्तुएं कुटीर उद्योगों के क्या हैं, उदाहरण हैं। कुटीर उद्योगों में छोटे पैमाने की जो है चीजें बनाई जाती है। और बड़े पैमाने के उद्योग में क्या होता है कि वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। इसमें गाइस क्या होता है, पूंजी का निवेश भी अधिक होता है। प्रयुक्त प्रौद्योगिकी जो होती है, वो टेक्नोलॉजी होती है, वो बहुत ही ज्यादा उच्च स्तरीय होती है। रेशम, बुनाई और खाद्य प्रक्रम उद्योग तो हो गया लघु, छोटे पे हो गया। ऑटोमोबाइल और भारी मशीनों का अगर हमने उत्पादन करना है तो ये हो गए बड़े उत्पादन। ओके, आपको इतना समझ आ गया होगा।
चलिए, स्वामित्व जो हमने थर्ड पढ़ा था, स्वामित्व के आधार पर हम उद्योगों को कैसे बांट सकते हैं, निजी क्षेत्र में और सार्वजनिक क्षेत्र में। ओके, निजी क्षेत्र, इसमें उद्योगों का स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह के द्वारा किया जाता है। इसमें या तो एक व्यक्ति उसका संचालन करेगा या व्यक्तियों के समूह के द्वारा, तो वो क्या हुआ, निजी क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र में क्या आता है, इसमें जो है सरकार द्वारा संचालन होता है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये सब क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र हैं, और ये इनका जो संचालन है वो कौन करती है, सरकार करती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। संयुक्त क्षेत्र में क्या होता है गाइस, राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा संचालन होता है। संयुक्त में राज्य भी आ गया, उसके व्यक्ति भी आ गए और व्यक्तियों के समूह भी आ गए। तो एग्जाम्पल इसका बढ़िया वाला है मारुति उद्योग लिमिटेड। ओके, अब बात करेंगे हम सहकारी क्षेत्र की। कच्चे माल के उत्पादों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा संचालन होता है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड या सुधा डायरी सहकारी, तो ये दोनों क्या हैं, सहकारी क्षेत्र हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब गाइस, जो हमारा अब टॉपिक है अगला, वो ये है कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो उद्योगों को कहीं ना कहीं जो है पर सब इन पर निर्भर करता है। बिल्कुल है कि कैसे हम उद्योग को एक अच्छा बना सकते हैं, किस किस कौन कौन से ऐसी चीजें हैं, कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो उद्योग को इतना प्रभावशाली बनाते हैं। तो ऐसे कौन से कारक हैं जो मतलब उद्योग को स्थापित करने में सबकी मदद करते हैं। तो कारक कौन से हैं कि जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। कच्चे माल की उपलब्धता होनी चाहिए, पहले तो भूमि होना चाहिए, जल, श्रम, शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो उद्योग को बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहाँ इनमें से कुछ या सभी कारक आसानी से मिल जाएं। बिल्कुल हैं, जहाँ ये आपको चीजें मिल जाती हैं तो वहीं पर उद्योग स्थापित हो सकता है, वहीं पर हम उद्योग कर सकते हैं। सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्धता करवाती है, कम परिवहन देती है, लागत देती है, और ऐसी ऐसी छोटी मोटी चीजों से जो व्यक्तियों को प्रोत्साहित करती है ताकि पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित किया जा सके। गाइस, अब हम बात करेंगे औद्योगिक तंत्र की। औद्योगिक तंत्र क्या है गाइस, इसमें निवेश होता है, प्रक्रम होता है, निर्गत जो है शामिल होते हैं। बिल्कुल, आपको जो ये छोटी मोटी चीजें हैं गाइस, ये आपको याद रखना है कि औद्योगिक तंत्र में क्या क्या होता है, निवेश में क्या क्या होता है, तो ये आपको याद रखना है। तो मैंने बिल्कुल अलग अलग पॉइंट्स बनाए हैं। निवेश में कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत, जल की उपलब्धता होनी चाहिए, परिवहन होना चाहिए, विद्युत होना चाहिए और अन्य अवसंरचना क्या होते हैं, शामिल होते हैं। प्रक्रम में क्या होगा, हमने अभी पढ़ा, निवेश, प्रक्रम और निर्गत। तो प्रक्रम में क्या होगा कि कई तरह के इसमें क्रियाकलाप शामिल होंगे जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं। कच्चा माल आपको मिल गया है, उसमें हमने कई कई प्रकार के हमने उसमें क्रियाकलाप किए, एक्सपेरिमेंट किए, और जो माल मिला तो उसमें हम उसको परिवर्तित करते हैं जो बिल्कुल ही फाइनल होता है। ओके, निर्गत क्या होता है, अंतिम उत्पाद और इससे अर्जित आय है। जो भी उत्पाद मिलेगा हमें इससे आय मिलेगी, हमारी अर्निंग होगी। सूती वस्त्र उद्योग के संबंध में कपास, मानव श्रम, कारखाना और परिवहन लागत निवेश हो सकते हैं। ये कुछ ऐसे 3 तत्व हैं जिनके द्वारा हम अपना निवेश कर सकते हैं। प्रक्रमों में ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई और छपाई शामिल होती है। कमीज जिसे हम पहनते हैं वह उत्पादन है। अब जैसे ये किसका एग्जाम्पल बता रहा है कि ऐसे कौन से क्रियाकलाप है जिसके द्वारा हम कच्चे माल को परिष्कृत कर सकते हैं। तो ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई और छपाई, तो कुछ ऐसे क्रियाकलाप है जिनके द्वारा हम कच्चे माल को परिष्कृत कर माल में परिवर्तित कर सकते हैं। औद्योगिक प्रदेश कौन से होते हैं, इसका विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं, वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। जहां आपको लगा कि जो सामने वाली जगह है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, तो वो हम उसके अपने संबंध स्थापित कर लेते हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया। ये कुछ ऐसे प्रदेश हैं जिनके ऊपर मतलब हमारा उद्योग पूरा टिका हुआ है। और मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांश शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, समुद्री पत्तनों के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित होते हैं। गाइस, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसमें से एक भी जो है चीज स्किप नहीं कर सकते हैं।
भारत में जैसे आपको मिलेगा मुंबई पुणे समूह, बेंगलोर तमिलनाडु हुगली प्रदेश, अहमदाबाद में वडोदरा प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव दिल्ली, मेरठ और कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। तो ये कुछ ऐसे हैं कि भारत में ये उद्योग स्थापित करते हैं और महत्वपूर्ण प्रदेश हैं। अब गाइज हम बात करेंगे कि हम उद्योगों का वितरण कैसे करते हैं। तो लोहा इस्पात उद्योग हमारा फर्स्ट है। हम जो अपने उद्योगों का वितरण हम 3 प्रकार से कर सकते हैं, जिसमें लोहा इस्पात उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है। गाइस जो ये लोहा इस्पात उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग है ये तो हैं पुराने उद्योग, और सूचना प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी है तो ऑब्वियसली आपको पता लग ही रहा होगा कि ये उभरता उद्योग है। ओके, उभरता उद्योग सुनहरा सनराइज उद्योग के नाम से भी जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। इसमें सूचना जो प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, कल्चर, ज्ञान से संबंधित उद्योग इसमें शामिल होता है। अब गाइस इसमें बताया जा रहा है कि कहाँ कहाँ पर इसके प्रमुख उद्योग हैं। लोहा इस्पात उद्योग के हैं जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका में, चीन में, जापान में और रूस में। वस्त्र उद्योग कहाँ कहाँ पर हैं? भारत में, हांगकांग में, दक्षिण कोरिया में, जापान में और ताइवान में। सूचना प्रौद्योगिकी कहाँ है? मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी में और भारत के बेंगलुरु प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है। बात करेंगे अब हम लोहा इस्पात उद्योग की कि लोहा इस्पात उद्योग क्या है। गाइस इसमें बहुत सा निवेश होता है, प्रक्रम और निर्गत इसमें शामिल होते हैं। जो लास्ट के स्टेप हैं औद्योगिक तंत्र में हमने पढ़े थे, तो लास्ट के स्टेप इसमें शामिल होते हैं। और जो लोहा इस्पात उद्योग है वो गाइस पोषक उद्योग है। इसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में क्या होते हैं? प्रयुक्त होते हैं। उद्योग के लिए निवेश में हमें श्रम, पूंजी, स्थान और अन्य अवसंरचना के साथ साथ लौह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित होते हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट ही इसमें लिखे हैं, इसमें से आप एक भी पॉइंट को स्किप नहीं कर सकते। और पीडीएफ चाहिए तो मुझे मेल करके आप जरूर बताइएगा। लौह अयस्क से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण जो हैं शामिल होते हैं। कच्चे माल को हम क्या करते हैं? भट्टी में रखा जाता है जहां ये प्रगलित होता है। तो सबसे पहले हम कच्चा माल लाए, उसको हमने भट्टी में रखा जहां ये चलेगा, इसमें हम हीट देंगे। इसके बाद ये परिशोधित होता है, उसको हम छानते हैं, प्राप्त उत्पाद इस्पात हो जाता है, इस्पात होता है वो। और अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में हम इसका क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। कुछ ऐसे चरण हैं, तो चरण भी आपको याद रखने हैं। गाइस जो इसमें इस्पात होता है गाइस वो कड़ा होता है और आसानी से हम इसको काट सकते हैं और आकार भी दे सकते हैं, अथवा इससे जो है तार बनाए जा सकते हैं। मिश्र धातुओं की बात करेंगे। एल्यूमिनियम, निकल, तांबा जैसी अन्य धातु को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर इसकी मिश्र धातुएं क्या बनाई जा सकती है। हमने इस्पात में मिलाना है तो मैंने आपको मिश्र धातु की एक प्रॉपर डेफिनेशन दे दी कि मिश्र धातुएं होती क्या हैं। एल्यूमिनियम, निकल, तांबा, तो ये आपको याद रखना है। हमने इस्पात में मिला दिया तो मिश्र धातुएं बनाई जा सकती है। और मिश्र धातु जो है इस्पात को असामान्य कठोरता, दृढ़ता और जंग प्रतिरोधक क्षमता क्या प्रदान करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। इस्पात प्राय जो है आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, जिनका लोग हम उपभोग करते हैं वे या तो लोहा इस्पात से बने होते हैं और अथवा इन धातुओं के निर्मित औजारों और मशीनों से बने होते हैं। पोत, रेलगाड़ी, ट्रक और ऑटो और सेफ्टी पिन और सुइयां, ये बनती हैं चीजें इस्पात से। तेलकूप इस्पात से बनी मशीनों से वेदित किए जाते हैं। खनिजों का खनन जो है इस्पात के उपकरणों से होता है। कृषि के यंत्र जो है इस्पात के बने होते हैं। विशाल भवनों का ढांचा वो भी इस्पात से बने होते हैं। और 1800 ईस्वी के पूर्व इस्पात उद्योग वहां पे स्थित थे जहां पर कच्चा माल मिलता था, विद्युत आपूर्ति थी और बहता जल आपको आसानी से उपलब्ध था। 1800 ईस्वी पूर्व से आपकी यहाँ पर बात हो रही है। और बाद में उद्योग के लिए आदर्श स्थिति कोयला क्षेत्र के समीप, नहरों और रेलवे के निकट थे। बाद में हुआ 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्र पतन के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्र में केंद्रित शुरू हुए और इस्पात निर्माण का कार्य इस समय तक विशाल हो गया और लोहा विदेशों से आयात करना पड़ता था।
तो गाइज ये था मेरा आज का पार्ट 1, कैसा लगा, और 2 घंटे बाद ही पार्ट 2 भी अपलोड हो जाएगा और इस तरह हमारा ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो ज़रा सा भी आपको हेल्पफुल लगा हो तो आप प्लीज़ इसको आप लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी जितनी आगे आने वाली वीडियो होंगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाएगी। साथ में अदर प्लेलिस्ट को भी ज़रूर चेकआउट कीजिए। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।